चलो सो हमारे साथ हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, तो विचार हो रहा है जैसे भगत सिंह हमारे बड़े भाई, उन्होंने भी बोला कि हमेशा खुली आंखों से पढ़ाई करें, खुली आंखों से खबरें सुने, हर चीज को एनालाइज करें। तो ये आज़ाद मुल्क है, इसमें सबको अपना हक रखने की बात का और अपनी बात रखने का पूरी आज़ादी है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे को समझा रहे हैं कुछ चीज़ें, तो हम उनसे समझेंगे और उनकी बात को पूरा ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी सर, आप बता रहे थे सरकार के बारे में। सरकार है ये तो आपके दिल पे याद रखें, देखो किसान बुरा नहीं सोचेगा। ठीक है सर, समझे, किसान बुरा नहीं सोचे, गवर्नमेंट बुरा नहीं सोचेगी किसानों के और जवानों के बारे में। ठीक है सर, समझ लगी नहीं? ठीक है सर, और लोग ये अगर पार्लियामेंट में ये पास हो गया 300 कुछ नंबर है, ठीक है तो आज ये अगर ये बिल को खत्म कर दें पार्लियामेंट में, तो फिर तो आपको तीनों पे डिमांड हो जाएगी 370 बार हटाओ। जो जो इन्होंने कानून बनाए हैं, 370 हटाओ, सीए हटाओ, जो भी हटाओ, जो भी है, तो लोगों का ये आम पब्लिक में ही डर है बिल्कुल, कि ये डिमांड करेंगे। बिल्कुल क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादा ठीक है गद्दार कुछ होते हैं, किसी में नहीं, हर कंट्री में होते हैं, लेकिन जो सही आदमी होते हैं वो ज़्यादा होते हैं अपने कंट्री के लिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं पैट्रियट की बारे में। सो अब हम बड़ी बात चल रही है भारत के मीडिया के बारे में कुछ, कि कैसे इस मीडिया से खबर आजकल, जैसे मैं वैसे चैनल का नाम लेता होता, पर आज मैं पहली बार चैनल का नाम ले रहा हूँ, जैसे ZTV हो गया और ये हो गए चीज़ें, कि वो बार बार एक खबर चला रहे हैं कि अगर ये कानून वापस ले लिए गए, ऐसा देश की जनता के अंदर वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के कुछ मीडिया चैनल्स, कि भैया अगर ये कानून वापस ले लिए तो 370 भी वापस लेना पड़ेगा, सीए भी, उस चीज़ को हाइप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भैया हमने ये कानून बना दिया, आपने कैसे सोच लिया जमीन हट की जाएगी, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना वो। तो सही बात बोलते हैं, भैया अगर हमने कानून को वापस ले लिया, ये किसने बोला कि 370 के लिए? कोई किसान, जहाँ यहाँ बैठे हैं किसान जिनकी जमीन है, अगर वो पहले आए होते अपने GST वालों की मदद करने, या जो भी आंदोलन हुए, पहला आंदोलन थोड़ी है, पहले और भी तो आंदोलन हो चुके हैं देश में, तो वो आते तो हम बोलते, ठीक है ना, हम तो खुद पहली बार आए हैं, ये हमारा पहला आंदोलन है, और भी ये भाई साहब बैठे हैं और किसान हैं, किससे पूछ लो, ये पहली बार आए, ठीक है ना। तो मेरे को लगता नहीं है अपने हक लेने के बाद ये दूसरे आंदोलन में आएंगे, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में पास हुआ कानून, सो हमारे देश का आप हिस्ट्री उठा के देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, ठीक है ना, पहली बात तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि पहली बार कानून वापस होगा। मेरे को लगा 5,000 6,000 से ज्यादा संशोधन हो रखे होंगे। मैं नागरिक शास्त्र का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मेरे को पक्का पता है वो बिल्कुल है। देखो ऐसा है कि डाल दिया छोड़ दिया। सो हमारी बात चल रही थी पार्लियामेंट पे, कि पहली बार पार्लियामेंट में कानून वापस नहीं हुए कि पहली बार होगा ये वापस होने वाली बात। सो पार्लियामेंट का मतलब होता है लॉ मेकिंग, ठीक है ना भैया। सो पार्लियामेंट का जो हमारे BR अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया है, बहुत मजबूत संविधान है। सो सब युवाओं को बोलते हैं उसके अंदर अपना विश्वास बनाए रखो, कम से कम प्रेम्बल तो रोज पढ़ा करो। ये सब हमारे मंत्री महोदय और जितने हमारे बंदे बैठे हैं सांसद में, जो इनको हमने इलेक्शन करके वोट करके हमने भेजा है, सो उनको भी बता रहे हैं सर जनादेश की रिस्पेक्ट करो, प्रेम्बल को पढ़ो, प्रेम्बल क्या बोलता है। तो भैया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो बनाई जाती है कानून को बनाने से पहले, उसको फ्लोर करने से पहले लोअर हाउस में, ठीक है ना, वो आपने बनाई है। ये देश का इतिहास है, पहली सरकार ऐसी है, किसी कानून पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाते, किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करते। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट मैटर। जब तक ये फूड ग्रेन है, जब तक ये खेत से निकला हुआ एक ग्रेन है, ठीक है ना, जब तक वो मंडी में जाके बेच दिया, उसके बाद आपने इसको प्रोसेस कर लिया, फिर ये बना फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट में आप कानून बना सकते हो, ट्रेड के ऊपर कानून बना सकते हो, ठीक है ना, मार्केटिंग पे शायद बना सकते हो। आपने कानून बना दिया भैया कृषि के ऊपर। कौन सा देश में फूड ग्रेन है जो केंद्र सरकार के अधीन है? भैया ये स्टेट मैटर है। असम का किसान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी खुद सॉल्व करेगा अपने स्टेट के साथ मिलके। तमिलनाडु की अपनी है, ठीक है ना, महाराष्ट्र की अपनी है, फार्मर सुसाइड है, ड्रॉट है और बहुत कुछ है, वो अपने आप स्टेट मैटर सॉल्व करेगा। ऐसा कौन सा कानून है जो आप किसानों के एक स्टेट के लिए बना दोगे और पूरे देश में लागू हो जाएगा, सेम हो जाएगा? हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि सब किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए इसको हमारे जो BR अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान में, एग्रीकल्चर को बनाया गया है स्टेट मैटर। सो आपने वो उल्लंघना कर दी। उसके बाद आपने किसी एक किसान के साथ कोई बातचीत करी ये कानून बनाने से पहले? किसी भी एक किसान के साथ पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई किसान है जिसने बोला हमें ये कानून दे दो? उल्ट हुआ है 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, उससे पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उससे पहले हर जगह पे आपने बोला कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं भैया कि जो कांग्रेस है
कि कांग्रेस ने जब भी हम स्पेशली आरएसएस और भारतीय किसान संघ जो उनका एक पॉलिटिकल विंग है, विकिपीडिया पे लिखा पॉलिटिकल विंग है। पहली बात तो हमें बताएं आप सामाजिक है कि पॉलिटिकल है? हर जगह पे आप पॉलिटिकल हो, हर वेबसाइट पे आपको पॉलिटिकल बताया जा रहा है। आपने आंदोलन को पॉलिटिकल बना दिया भाई। और मेरे को एक बात बताएं भाई साहब, आप किसान हो कि नहीं? किसान होते हैं गैर राजनीतिक, कोई पॉलिटिकल अपेक्षा नहीं होती उनकी, ना उनको किसी तरह का कोई बिजनेस या कॉम्प्रोमाइज करना होता सरकार के साथ, पूरे हक दिलाते हैं वो, ठीक है ना उनका होता है कोई धर्म, जैसे हमारी फसलों का कोई धर्म नहीं होता। कोई गेहूं या धान बैठी मंडी में बोलती है कि मैं हिंदू खेत से आई हूँ, मुसलमान खेत से आई हूँ। और होते हैं फॉर्म हद से ज्यादा, भगत धन्ना के जितने जिद्दी कि भैया पत्थरों में से निकाल देंगे भगवान। हमारी जिद की वजह से ये देश चल रहा है, जिद को गलत ना समझा जाए। हमारी फसलों पे बर्फ पड़ती है, सारी फसल मर जाती है। हम तो अब भी घोड़े पड़ते हैं, हम तब भी ऐसा फसल लगाते हैं। हमारे बाप का आप इनकाउंटर करके उसको मार देते हो, हम तो भी फसल लगाते हैं। हमारे भाइयों की पगड़ियां बांध के सिर के पीछे आप उन्हें मार देते हो तो भी हम फसल लगाते हैं भैया, ठीक है ना। हम हैं, हमारा जिद्दीपन ही देश के लिए है भैया। हमारे भाई शहीद हो रहे हैं बॉर्डरों पे तो भी हम फसल लगाएंगे। आप हमारे डंडे मारोगे तो भी हम लंगर लगाएंगे। हमारा जिद्दीपन ही देश को चला रहा है। जिस दिन हमने जिद्दीपन छोड़ दिया, देश के दुश्मन अंदर तक घुस जाएंगे। एक निहत्ता किसान का बेटा खाली हाथों से 12-12 चीनियों को उखाड़ के फेंकता है भैया, बीच में से पीठ पे वार करता है चीनी, तब वो शहादत प्राप्त करता है। सोच लो किस दिन हथियार उठा लिए तो बीजिंग तक घुस जाएंगे हम। सो देश के ऊपर जो आंख उठाएगा, सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान झंडा। किसान अपना हक मांग रहे हैं। हर इलेक्शन में मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा पार्टी जो है, इसने प्रॉमिस किया है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का। माने कि एमएसपी सिर्फ घोषित नहीं करना 23 फसलों पे, पर पूरी 150 से ज्यादा जो फसलें उगाई जाती हैं उन पे एमएसपी पे खरीद होगी। और एमएसपी होगा स्वामीनाथन रिपोर्ट वाला, ना कि ये वाला नकली। इस फसल के अंदर आधा, मतलब कि 1.5 गुना, अगर आपकी 3000 का आपने एमएसपी घोषित कर दिया मान लीजिए धान पे, वो होना चाहिए 1500 ऐड करके 4500। मुनाफा भी देना है हमने, सिर्फ खर्चे नहीं पूरे करने अपने। हम अपना हक मांग रहे हैं भैया, और देश के बच्चों का हक मांग रहे हैं। 45% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं इस मुल्क में, उनको खाना खाने का है नहीं। बड़े पूंजीपति जब भंडारण कर लेंगे, आपका आटा हो जाएगा 150 रुपए किलो, ठीक है ना भैया। और आपको बता दें, हमारे से बात हो रही थी, ये जो भगवा भी हमने पहन रखा है, ये भगवा नहीं है। पहली बात तो वाहिगुरु का है। दूसरी बात, शिवाजी महाराज 19 फरवरी को उनका आ रहा है। भगवा का मतलब जीत का झंडा लगाते रहे हर जगह। वो हमारी गाड़ी पे भी झंडा लगा शिवाजी महाराज का, जो हमारे दोस्तों ने दिया महाराष्ट्र से। सो शिवाजी को दिल से नमन है, वो भी हमेशा किसानों के साथ, शेतकारी के साथ खड़े रहे हैं। सो आप ये समझ लें भैया, भगवा झंडा बदनाम नहीं किया जा सकता जो आपने ठेकेदारी ले रही है। हेड गवारकर साहब जो आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा किसान आंदोलन नहीं है जिसमें समर्थक नहीं बने। वो आरएसएस को छोड़ के अपनी कैपेसिटी से निकल के अंग्रेजों के साथ मत्था लगाते रहे। जेलों में जेल हुई है उनको। खेड़ा आंदोलन, बारडोली आंदोलन, हर आंदोलन में, बल्कि मैं बोलूंगा दांडी सत्याग्रह विदर्भा के थे वो। विदर्भा में समुद्र नहीं है, उन्होंने जंगल सत्याग्रह किया, जंगल में जाके नमक बनाया। अंग्रेज सरकार के मुंह पे मारा तमाचा कि भैया हम आत्मनिर्भर हैं, थे और रहेंगे। सो भैया उनकी सोच धारा पे देखो और हमें अपनी पोजीशन क्लियर करके बताओ। भारतीय किसान संघ से हम पूछ रहे हैं, जो आरएसएस का पॉलिटिकल फार्मर आउटफिट है, उससे हम पूछ रहे हैं भाई साहब आपकी पोजीशन क्या है? आप एमएसपी में समर्थन में हो कि एमएसपी में समर्थन में नहीं हो? हमें आप बताओ। हमें आप ये बताओ कि भाई साहब आप जो ये बिल है तीनों, इनके समर्थन में हो कि इनके समर्थन में नहीं हो? क्लियर बताओ हमें। इसको बात को गोल मत करो, कांग्रेस होती है, करती वो करती है। भाई साहब आपको वोट दिया है, कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उसके बाद आप हमें बताएं, जब देश पे कोई आपदा आएगी, कोई सुनामी, कोई हरिकेन, कोई पड़ोसी देश का जंग लग गई, ये जो बड़े पूंजीपति हैं, ये तो हमारी फसल हमसे 10 रुपए किलो खरीद लेंगे, उसके बाद हमें 100 रुपए बेचेंगे। कैसे निकलोगे? कैसे एफसीआई खत्म हो चुकी होगी, कि कहां से आएगा अनाज? हमें 3-4 सालों का जवाब आप दें। आपसे बार बार विनती कर रहे हैं, आज भी आपके मुख्यालय आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। सो भाई साहब हम बात करेंगे, जो हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं और जो भी इनको मीडिया के द्वारा भ्रमित किया गया है। सर आप अपनी बात रखें और बताएं कि और कौन से चीजें मीडिया ने आपको बताई हैं जिनकी वजह से आपके मन में भ्रम आया। नहीं, हमें भ्रम नहीं है, हमें भ्रम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट का आपका एक डिस्प्यूट है जी जी, कि आप जो जाते हैं या डिमांड करते हैं जी, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपकी बातें मानने को तैयार हैं जी, हमें लिख के दे दो जी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिद है जी, कानून डालो पहले। गवर्नमेंट तो ये मान रही है कि हम 1.5 साल डिले कर देते हैं, जी, 2 भी कर देंगे जी। तो आप अपनी इसको एक बार डिमांड बंद करके वैसे आपस में बात करो। जी। सो पहली बात तो सर आपकी बात हम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बात की। सो जो गवर्नमेंट ने 1.5 या 2 दो भाइयों का झगड़ा है, बिल्कुल भाई है सर, 2 भाई, एक गवर्नमेंट एक किसान
किसान तो अन्नदाता सब गिनते, सब कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े लीडर भी कहते हैं, आम पब्लिक कहते हैं किसान को अन्नदाता। आज अनाज नहीं मिले, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में क्या था, बड़ी शॉर्टेज हो गई थी, बाहर से अनाज हमने मंगवाया था। बिल्कुल आज सर्वलेस है हमारे इंडिया में अनाज। बिल्कुल तो ये जो है ये किसी तरीके से हम ये चाहते हैं, आम पब्लिक ये चाहती है बिल्कुल कि ये देखो परेशानी पब्लिक को कितनी है। बिल्कुल। सर आपकी बात को हम, आपने जैसे बोला, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आपसे उसी बात के ऊपर बात करेंगे, तो हम आपसे कोई डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, तो आपकी बात को हम गलत नहीं रखते। पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता था कि किसानों ने बातचीत बंद नहीं करी कभी भी। कोई भी आप ऐसा कोई आर्टिकल या कोई खबर आपने पढ़ी है जहाँ पे ये लिखा गया है कि किसानों ने सरकार से बोला हमें आपसे बातचीत नहीं करनी, ऐसी कोई खबर आपकी जानकारी में है? नहीं। सो खबर आपकी जानकारी में ये खबर तो जरूर होगी कि सरकार ने बोला हम अब इनसे बातचीत नहीं करेंगे, ये खबर तो आपने पढ़ी होगी। ये बोला कि हमने जब ये चाहें, जब लास्ट बातचीत हुई है, जब ये चाहें हम बात करने को तैयार हैं। तो सर उन्होंने बात की मीटिंग आयोजित नहीं करी क्या? मतलब उन्होंने क्या, हमने 1.5 साल दिया है, 1.5 साल कानून को अभी लागू नहीं करेंगे, 1.5 साल नहीं सर, 1.5 साल। ये देखो वैसे बात हो गई, मतलब मेरे भाषा थोड़ी अभद्र हो सकती है, मेरी बात को थोड़ा गलत ना माने। मान लीजिए हमारे पे कोई नादिर शाह या कोई ऐसा जुल्म करने वाला बंदा आया, ठीक है ना, सुन लीजिए मेरी बात, विनती रख रहा हूँ। उन्होंने बोला हमारी बेटी बहन पे उन्होंने बुरी नजर रखी, उन्होंने बोला कि भैया देखो हम आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं। हमने बोला कि यार प्लीज छोड़ दो, हमारी इकलौती बेटी है, हमारे दिल का टुकड़ा है, इन्हें मत लेके जाए, हमारी बहन के बारे में हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज छोड़ देते हैं, हमारे को इतने पैसे वगैरह दे दो, आप अपने घर चले जाओ, हमारी बात मान लो, ठीक है ना, चुप करके यहाँ रहो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, ठीक है ना, 1.5 साल बाद आएंगे, इनको उठा के ले जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? मैं तो उसी तरह बात कर रहा हूँ कि बात तो कुछ हो रही है, यही बात बोला जा रहा है कि आज आपका हक नहीं दबाएंगे, 1.5 साल बाद आपका खाना छीन लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं, 1.5 साल देखो राहुल आपको है सर आपने सर ये जाती है कि 1.5 साल अब देखो। हाँ जी सर। अगर परेशानी ज्यादा होती है तो बात करने को तैयार है, कानून बात में रोक लगी। वो देखो एक चीज है, पब्लिक को परेशानी हो रही है जगह जगह पे। अच्छा आपको बताइए सत्याग्रह से बहुत तकलीफ है। हमारा लड़का भी आता है गाड़ी से, तो गुड़गांव जाता है काम करने के लिए, 11 बजे पहुंचता है, 6 बजे चलता है, 11 बजे पहुंचता है। सर आप किसी भी बॉर्डर पे गए हो? विनती रखते हैं आपसे, किसी बॉर्डर पे गए हैं? इस बार ये जो हमारा हमें गाजीपुर तो गाजीपुर बॉर्डर पे आपने बैरिकेड देखे होंगे, वहाँ लगे हैं पुलिस के या किसी के बैरिकेड देखे? वो बैरिकेड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उनको बैरिकेड के ऊपर किसान लिखा हुआ है कि उसके ऊपर दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा है? वो बैरिकेड किसने लगाए सर? पुलिस नहीं है, लेकिन यह है कि अगर जो हमारी 26 जनवरी को सर आर्टिकल 19 है एक हमारे संविधान में जो हमें ये हक देता है कि हम पीसफुली बिना हथियारों के कहीं भी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आप हमें बताएं कि अगर हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पे किसान भाई जाना चाहते हैं, उन्हें क्यों रोका गया है बॉर्डरों पे? अब देखो आप देखें मेरे को, आप विनती पे आप रख रहे हैं सर, एक भी किसान उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, कोई भी आप मेरे को दिखा दीजिए किसी किसान से जो अपने घर से बैरिकेड लेके आए हो। बेचारे 2 वक्त की रोटी और एक कपड़ा लेके चलते हैं। आप भी नहीं चाहोगे, ये भी नहीं चाहेंगे, तीनों आप तीनों नहीं चाहेंगे बिल्कुल कि 26 जनवरी में जो हुआ है हंगामा, बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो बोलते हैं सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करेंगे किसान एजेंडा। भगत सिंह जी, बिल्कुल भगत सिंह ने यंग मुंडा इंडिया सर, वही तो बात है ना, देखिए कुर्बानी दी, सुनते रहो, कुर्बानी दी। बिल्कुल सर। अगर उस गवर्नमेंट जाती उसमें तो बड़े लीडर नाम नहीं रहता, तो भगत सिंह को बचाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, पता कि नहीं आपको? बिल्कुल पूरा पता सर। पर आज की सरकार है, मान लो उन्होंने भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया है, आज की सरकार ने। B.R. अम्बेडकर राव साहब ने इतना कुछ पढ़ाई करी, इतना कुछ किया, उनके मरने कितने साल बाद 1990 तक तो उनको भारत रत्न नहीं मिला। तो गवर्नमेंट गलत है। तो आज की सरकार सर भगत सिंह को शहादत का दर्जा दे दे, भगत सिंह की जो प्राणी मारी, उधम सिंह को शहादत का दर्जा नहीं है सर, देना चाहिए ना। तो वही तो हम बात कर रहे हैं। पर चलो 2 मिनट के लिए किसान एजेंडा भी रहते हैं। आपने बात चल रही थी बैरिकेड की कि लोगों को परेशानी हो रही है सर, ठीक है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़ा होगा। पहली बात तो आपको हमने बता दिया कि किसान अंदर जाके अपना आंदोलन शांतमय तरीके से करना चाहते हैं, तो उनको जो 26 जनवरी वाला जो हुआ है वो सारा कोर्ट के तहत चल रहा है अभी, ठीक है ना, उस पर हम कुछ कॉमेंट नहीं करना चाहते, वो किसने करवाया क्या हुआ सच सामने अपने आप आ जाएगा। तो 2 मिनट के लिए उस टॉपिक हम रखते हैं साइड पे, मेन बात पे चलते हैं कि आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानी। 2 मिनट के लिए हम ये बोलते हैं किसान आज अपने घर चले जाएंगे, 2 मिनट के लिए उनकी बात हम मान लेते हैं, 1.5 साल 2 साल, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कर लेना चाहिए इसे, कि घर चले जाओ, ठीक है ना, और बिल्कुल 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 सर। तो उसके बाद जब घर चले गए किसान, ठीक है ना, और ये बिल हो गए लागू, आपने ऐसा नहीं करना होगा ना, नहीं 2 साल बाद लागू हो गए, मतलब आप घर चले गए। आप मेरे को बताना मैं क्या गलत हूँ जो आप सोच रहे हो कि घर चले गए, बिल भी वापस नहीं किए, शांतमय तरीके से घर चले गए, अपना घर पे जाके खेती बाड़ी करने लगे, और 2 साल तक ये बिल लागू नहीं होंगे, 2 साल तक वो आए नहीं दिल्ली, ठीक है सर। उसके बाद 2 साल बाद ये बिल हो गए लागू, ठीक है जी, लागू नहीं हो, फिर आपसे बात करेंगे
आप आओ बात करो, आपको क्या क्या नुकसान होगा, दोस्तों ने क्या 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 नुकसान होगा। वो बिल जब लागू ही नहीं हुए, किसानों का तो नुकसान हुआ ही नहीं था, आपने बोला लागू ही नहीं हुए। किसान की हालत तो वही होगी ना जो पहले की थी, समझ रहे हो, जो पड़ा रहता है गन्ना बाजार में, ठीक है ना, बोलते हैं एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी भी खरीद नहीं करते, गन्ना रख लेते हैं, मतलब 4 महीने तो आम ही है, 15 महीने भी क्यों लगता है, ब्याज पड़ता रहता है। फार्मर सुसाइड का कर्नाटका में सबसे बड़ा रीजन, जो सेकंड हाईएस्ट फार्मर सुसाइड इंडिया में, शुगर केन। डेटा से है। सर मैं आपसे विनती ये कर रहा हूँ कि 2 साल बाद चले गए, उसके बाद कानून लागू उन्होंने पूछ के कर दिए सरकार ने, मान लीजिए मैं आपकी बात ही रख रहा हूँ, उसके बाद जो हमारे देश का आम मतलब कि जो आम है नागरिक, मैं शहरों की बात करूंगा स्पेशली, नहीं कंट्री तो हमारा है, पर आप देखें इन्होंने कितने प्रॉमिस किए, इन्होंने 15 लाख की बात करी थी ना सर, वो तो बहुत ही समझो एक गुगली थी, वो तो ऐसे होता है कि तो फिर ये भी तो गुगली मान लें इसको, तो आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो गुगली थी। देखो ये कांग्रेस ने बोला था, हम कांग्रेस नहीं सर, मौजूदा सरकार की बात चल रही है, कांग्रेस की बात नहीं करते। 6 साल इलेक्शन में हुआ है 15 लाख रुपया। सर हम कांग्रेस को वोट भी नहीं करेंगे, टेस्ट से मतलब बिल्कुल, हमने भी मोदी जी को ही सपोर्ट किया है। ऐसे है कि मोदी जी के लिए फंडिंग करी है, मोदी जी आप ऐसे करें, उत्तर प्रदेश के जितने किसान बैठे हैं ना उनसे आप पूछ लें, बाकी आपके पास सामने जनादेश तो उत्तर प्रदेश का क्लियर आया पता था, है जनादेश सारा बीजेपी से आता था। नहीं अब तो ये आपका आपने किसको वोट डाली थी? कांग्रेस की पार्टी जो है, मोदी ने बोला था 72 साल का 72 लाख का दे देंगे, 72 किसानों को। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला कि नहीं। आप विश्वास करो हमारा देश है। अगर 15 लाख रुपया मोदी ने बोला, ब्लैक मनी निकाल लिया, लोगों ने बहुत उछाल है छुपाने में, आज भी ब्लैक मनी बहुत है लोगों का, बहुत कोई ब्लैक में करते हैं, बिजनेस कुछ होती है, माल कुछ जा रहा होता है आज भी। नहीं सर वो तो बात आपकी मान गए, आपने जो आपने बोला कि आप इन पे विश्वास कर लें, आपका देश है, मैं मानता हूँ, मेरा हर देशवासी पे विश्वास है, मैं आपका विश्वास कर लूंगा, मैं हर बंदे का विश्वास कर लेता हूँ, जो मेरे साथ दोस्त रहते हैं उनको पता है कि मेरा कैसा नेचर है, मैं सब पे विश्वास करके आई ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ दोस पीपल, ठीक है ना, मैं विश्वास कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हम विश्वास करेंगे जब जैसे दूध का जला, ठीक है ना, छाछ को फूंक मार के पीता, आपने कहावत सुनी होगी, तो उसी बात से हम पूछ रहे हैं आपसे कि हमारे को इन्होंने कितने वादे करे, ठीक है ना, उन वादों पे अभी शरेआम ही मुकर गए, शरेआम ही, मतलब आप उन वादों की बात करेंगे, ये बोलेंगे भैया तो गुगली थी, बहुत वादे हैं ऐसे, नहीं ऑन रिकॉर्ड मुकर चुके हैं। सारे जो पार्टी है सारी है बोलती हैं, इन्होंने 6 हजार दिया, इन्होंने अभी कांग्रेस ने बोला था, तो फिर ये मान ले कि इन्होंने कि हम 72,000 देंगे सबको, 72,000 देंगे, तो फिर ये मान ले कि जो कांग्रेस है वही से भाजपा है, वो भी वादे नहीं पूरे करते, ये भी नहीं करते, ये मान ले अगली टाइम जब वोट करें यही मान ले कि कांग्रेस को ही वोट देंगे अगर भाजपा को वोट देंगे, ये मान लेते हैं फिर। नहीं ये है कि जो हमारी आपका प्राणी इतनी बड़ी होगी, जब कांग्रेस जब से आ रही है, किसानों की डेथ पहले ज्यादा होती थी, पहले ज्यादा होती थी। गन्ने की बिल्कुल। साथ याद करती कौन? बाबू जी सही बात है, गलत है सर मेरे को ऐसा पता है, वैसे गन्ने के बारे में बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश किसान है, चलो आपने बात तो देखो, आप, मैं राजनीति करना नहीं चाहता बात को, आप बार बार पॉलिटिकल पार्टियां लेके आ रहे हो बीच में, नहीं। मैं बात करूंगा 2 मिनट के लिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के किसान है, वो खुद ही बताएंगे, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ। सर आप मेरे को ये बताएं, जब कांग्रेस सरकार थी, कैसे कांग्रेस सरकार थी क्या उधर उत्तर प्रदेश में कभी, पिछली सरकार कौन सी थी? कांग्रेस सरकार, हेलो, उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह सरकार रही, मायावती सरकार रही, हाँ तो कांग्रेस सरकार तो थी नहीं ना वो। कांग्रेस सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्र कांग्रेस सरकार अच्छा। थी, तब उनने गवर्नमेंट ने सारे कर्जे माफ कर दिए किसानों, पूरे इंडिया सबका जितना जितना था, बिल्कुल 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक था। अब गन्ने की पेमेंट तो जैसे 15 दिन में तो कहीं नहीं मिलती, कोई की सरकार में नहीं मिलती, लेकिन 4-5 महीने में मिल जाती थी पूरी, लेकिन इस सरकार में 1.5 साल हो गया, तिलहट फैक्ट्री का अभी भी पेमेंट नहीं मिला, पिछले साल, इस साल तो रेट ही नहीं, पर्चियों पर 0 लिख रहे हैं बिल्कुल, तो क्या बताएं। तो देखो सर, एक ग्राउंड पे भी देखो, सुनो, मैं तो एक चीज कहता हूँ कि पब्लिक ने इनको चुन के लाया है, 2nd टाइम लाए हैं, तो पब्लिक इनको पसंद कर रही है, उनके कामों को पसंद कर रही है। नहीं हमें क्या पता सर, क्या पता ईवीएम के कपड़े से आए होंगे, क्या पता। 19 महीने पहले मंदिर की बुनियाद रख दी थी, आज 19 महीने हो गए, एक भी ईंट नहीं रखी गई वहां पर, आज भी देख लो कहीं पर 19 महीने। कल 14 फरवरी का दिन था, पुलवामा में क्या हुआ था 2019 में 14 फरवरी को, इतना कांड हो गया, उसकी भी सीबीआई जांच नहीं। तो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ सर, हाँ जी? क्यों जांच नहीं हो रही उसकी? हमारे बड़े भाई सुशांत राजपूत की जब आत्महत्या की हुई तो तब तो बहुत बवाल हुआ। नहीं उन्होंने बदला ले लिया काम उनसे, इन्होंने अटैक कर दिया। अरे अटैक तो कर लिया, जांच तो होती है ना। आप देखो अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के सिपाही पे गोली चलती है, उसकी भी जांच होती है, हर चीज की जांच होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका कत्ल हुआ वहां पे तक्षशिला में, ठीक है, उनका पूरा शरीर नीला हो गया, क्यों उनकी बात नहीं हुई? वो जो डेथ थी दुनिया जानती है, तो वो किया गया।
हाँ तो वो उस पे क्यों वो नहीं हुआ? तो गवर्नमेंट बहुत ही उसमें सो मैं हाँ तो बोल रहा हूँ कि किसान बंदे राजनीतिक होते ही नहीं। हम तो बोलते हैं कांग्रेस ने किसान को अस्पताल में पहुंचाया, पर मौजूदा सरकार ने आईसीयू में पहुंचा दी। किसानों के हम हक में कांग्रेस के हैं। भी अगेंस्ट है। किसानों में हम हक में हैं, सारा हिंदुस्तान हक में है। सर हम राजनीति नहीं करेंगे इस चीज पे कभी भी। ये बॉर्डर पे सारे देखो सारे पार्टी आ गई इस बॉर्डर पे। सर ग्राम आप ऐसे करें बात को, अब विराम दें कि पॉलिटिकल बात ना, पॉलिटिकल बात नहीं करते। कांग्रेस भी बुरी है, हम ये भी कहते हैं, हम आपकी बात से सहमत है, कांग्रेस बुरी है। हम अब आगे मौके की बात करोगे, इसका सोल्यूशन क्या हाँ इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? Solution क्या? आप बताओ, आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए? हम ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कहती है 1.5 साल 2 साल रुक जाओ तो देखना चाहिए। चलो ठीक है जी, चलो ठीक है, आप आजाद हैं, आप अपनी सोच रख सकते हमें ये हैं। बताओ अगर 1.5 साल बाद भी यही कंडीशन रही तो हम तो देखो कल का तो पता नहीं क्या होना है, ये तो पता नहीं क्या होना है क्या नहीं, लेकिन आप अगर देखो एक लोग परेशान हैं, आम जनता तो आगे बढ़ भी सकती है। तो हमें ऐसा लगता है कि देखो हमने पहले भी कहानी बताई थी, ये पोजीशन में जानी थी। 1.5 साल बाद यही कंडीशन लाइव को हम विराम देंगे जल्दी। सो सब चाहते हैं तो हम 1.5 साल वाले सोल्यूशन हमारे को बिल्कुल भी, हमें इन पे कोई भरोसा नहीं है, किसी बात पे भी कोई इनके वादे पे भरोसा नहीं है सरकार के मौजूदा पे, क्योंकि भैया दूध का जला छाछ भी फूक मार के पीता है। हम तो इनका 1.5-2 साल वाली चीज को मानेंगे गुगली, क्योंकि 1.5-2 साल बाद क्या होगा, हमारे मोटा भाई और हमारे जो पद की गरिमा भूल चुके हैं सरदार जी जो बैठे हैं वहां पे, वो कहेंगे भाई साहब हमने तो गुगली फेंकी थी 1.5-2 साल वाली, ठीक है ना। सो हमें कोई भरोसा नहीं है। मंत्री है जो एग्रीकल्चर का वो बदल देंगे, हो सकता है राजनाथ सिंह जी को भी कुछ कर दें, तो भैया हमें तो इनका बिल्कुल भरोसा नहीं है, ठीक है ना। सर आप हमें बताएं, जो आप अब राजनीतिक बातें कर रहे हो, राजनाथ सिंह जी को साइड लाइन क्यों किया जा रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनाई जाती जब वो किसानों के हक की बात करते हैं? नहीं कहाँ नहीं हमेशा ऐसा हो रहा है, अब तो ये देख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा किसानों से बातचीत करके इनका मसला मुद्दा हल करना चाहिए, लेकिन उनकी बात गोल मोल करके उन्हें साइड कर दिया जाता है। जब भी वो कहते हैं परेशानी ये है कि आम पब्लिक के व्यू जो है, आम पब्लिक है, अगर आप घूमते हो पब्लिक में घूमते हो नहीं घूमते हो, उनके व्यू है इसे किसानों को बंद करना चाहिए। हमारे सर एक अंकल है, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं, उन्होंने हमसे विनती करी, उन्होंने हमें समझाया कि भगवत गीता में 40,000 से ज्यादा श्लोक हैं जो किसानों के साथ है, और किसानों की तुलना की गई है भगवान के साथ धरती पे। ये बात है भगवत गीता की। उन्होंने बोला कि सबसे उत्तम काम, जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला कि सबसे उत्तम खेती बाड़ी, ठीक है ना। और इन्होंने भगवत गीता के हिसाब से बताया कि दूसरे नंबर पे समाज सेवी है और तीसरे नंबर पे है तपस्वी। सो भगवत गीता की बात ही मान ले हम। अब भगवत गीता को तो मानते होंगे ये लोग के नहीं मानते? वो कर्म ये कर्म महान है। चलो ठीक है सर, हमारी आपसे बातचीत अच्छी रही, अगर हमसे कोई ऊंच नीच हो गई हम माफी मांगते हैं, पर हम अपने विचार आजाद मुल्क के हमारी एक रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से इनको किसान को आंदोलन 2 साल के लिए बात करने के बाद गवर्नमेंट कह रही है ठीक है कि लागू कानून तो नहीं हम करेंगे, लेकिन 2 साल और रुक जाओ। सो हम सबसे विनती करते हैं, देखो भैया झूठ के कोई पैर नहीं होते, सच के ही जिन्हें जीतना, सत्य में विजयते के असूलों पर चलने वाला ये देश है। तो हमारे जिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है उनको जल्दी उनको मतलब सच उनको भी सामने आएगा, और सच आएगा सामने इतना कड़वा बन के कि उनके घर पे जो बच्चे हैं वो खाना नहीं खा पाएंगे। जैसे हमारे जो बड़े दोस्त हैं, बड़े अंकल हैं विश्व हिंदू परिषद के, जिन्हें नरेंद्र मोदी और सिलसिला बोला जाता है, उनके बच्चे ने आत्महत्या करी, उनको कुछ मिला, ये पूछने की बात है। सो भैया जब तुम्हारे पे पड़ती है तभी तुम्हें पता लगता है कि क्या हो रहा है, जिस पे पड़ी जिस तरह लागे सो ही जाने, ठीक है ना। सो कहने की बात है भैया, हमारे एक बहुत मशहूर कहावत है जर्मनी के अंदर, ठीक है ना, कि जब ये कम्युनिस्टों को मार रहे थे तब अगर मैं बोलता तो कुछ होता, जब ये बॉल्शेविक्स को मार रहे थे तब मैं बोलता तो कुछ होता, ठीक है ना, जब ये फार्मर को मार रहे थे तब मैं बोलता कुछ होता, पर जब यहूदियों को मारा तो यहूदियों को पता चला क्या हुआ, ठीक है ना। तो जब तुम्हारा नंबर लग गया भैया तुम्हें पता चल जाएगा। आज हम खड़े हैं अपने हक के लिए, आप समर्थन दे सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा हक है ही नहीं है। ये बात तो चल रही है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे, जो तुम्हारे मुंह से खाना छीन लिया जाएगा, और खाना खाना एक फंडामेंटल राइट है हर पशु पंछी, हर प्रकृति में रहने वाले किसी भी जानवर का। सो कहने का मतलब है किसान तो पूरी कुदरत उनके साथ है, ये जंग जीतेंगे निश्चित है। और पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, किसान आज तक कोई जंग नहीं हारे, चाहे बोलीविया उठाओ, चाहे क्यूबा उठाओ, इंडिया का हर एक किसान आंदोलन आप देख लें, खेड़ा बारडोली, चंपारण, 1907 के काले कानून, सब जगह पे जीते हैं भैया, सब जगह पे। सो निश्चय कर जीतने वाली ये कौम कभी पीछे नहीं हटी। और भैया जमीनें हमने इन्हें नहीं दिलाई, बंदा सिंह बहादुर ने सतलुज से लेकर यमुना तक मुगल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी, मजदूरों से किसान हमें उन्होंने बनाया है। सो हमें उन्होंने जमीनें दिलाई हैं, हमें ओनरशिप दिलाई है। सो ये हमने अपने खोपड़ दहा के, अपनी जान गवा के ये जमीनों को पाया हमने,
और जमीनें तो हमारे पास ही रहेंगे। हक हमारा जो है MSP वो हम लेके रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।